दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे पिछले क्लासेस में लोकोक्ति और मुहावरे दोनों में क्या अंतर है और उनकी परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हम अंग अंग से। ठीक है, ये क्या है? मुहावरा है। अंग अंग टूटना मतलब क्या होता है? बहुत थक जाना। फिर देखेंगे अंग अंग खिल उठना मतलब कि क्या होता है? खुश हो जाना होता है। अंग अंग फूले न समाना का मतलब होता है बहुत खुश होना। अंग अंग ढीला होना मतलब फुर्ती ना रहना। अंग अंग फड़कना मतलब होता है ऊर्जावान होना। फिर देखेंगे अंजर पंजर ढीला होना मतलब क्या हो जाता है? बहुत थकना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत थकना। अब आँख से देखेंगे, आँख से क्या क्या होता है? जैसे आँख खुलना, होश में आना होता है। आँखों पर चर्बी छाना मतलब क्या होता है? अभिमान करना होता है। आँखों का तारा बहुत प्रिय होता है। आँख की पुतली अत्यंत प्रिय होती है। आँख की किरकिरी होना मतलब क्या होता है? अप्रिय होना। आँख आना, आँख में दर्द होना। आँखों में खून आना, गुस्से से लाल होना। आँख में धूल झोंकना, धोखा देना। आँखें चार होना, आमने सामने आना। फिर देखेंगे आँख ना लगना मतलब नींद ना आना। आँखें चुराना, सामने आने से परहेज करना। आँख का अंधा क्या होता है? विवेकहीन। आँख का काजल चुराना, सरेआम धोखा देना, गहरी चोरी कर लेना। आँख का कांटा होना, शत्रु होना। आँख पर पर्दा डालना, धोखा देना। आँख नीची करना, शर्मिंदगी होना। आँख का पानी ढलना, बेशर्म या फिर निर्लज्ज होना। आँख मैला करना, नियत खराब करना। आँख में खटकना क्या होता है? बुरा लगना होता है। आँख को तरेरना, क्रोध करना होता है। आँख से गिरना, किसी के नज़रों में है होना। ठीक है, किसी के नज़रों में है होना होता है आँख से गिरना। एक आँख से देखना मतलब सबको बराबर मानना। फिर देखेंगे आँख आँख सेकना का अर्थ क्या होता है? आँख सेकना मतलब होता है दर्शन सुख लूटना। ठीक है, दर्शन सुख लूटना होता है। फिर देखेंगे अंधा होना मतलब विवेक खो देना। अंधे को दिया दिखाना मतलब क्या होगा? व्यर्थ की कार्य करना। और क्या होगा? पलक लगना मतलब आंखें बंद करना। आंख लगना, नींद आना होता है। आठ आठ आंसू रोना, बहुत अधिक रोना। आंखें बिछाना, हार्दिक स्वागत करना। ठीक है, जब हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं तो क्या कहते हैं? आंखें बिछाए हैं। ठीक, आंसू पीकर रह जाना मतलब अपना गम है ना, उसको अंदर अंदर दबाना या भीतर ही भीतर रोकर चुप हो जाना, वो होता है आंसू पीकर रह जाना। आंसू पोंछना क्या होता है? ढांढस बांधना होता है। ठीक है, ढांढस बांधना मतलब होगा आंसू पोंछना। फिर अंधे की लाठी क्या होता है? एकमात्र सहारा। आंखें दिखाना, धमकाना होता है या फिर क्रोध से देखना होता है। अब देखेंगे नाक से। नाको चने चबवाना, खूब तंग करना। नाक रगड़ना, खुशामद करना होता है। नाक नीची होना, बदनामी होना। नाक में नकेल डालना मतलब क्या होता है? वश में करना। और देखेंगे नाक कटना, बेइज्जत होना या फिर प्रतिष्ठा भंग हो जाना होता है। फिर देखेंगे नाक कटाना, इज्जत जाना। नाक पर दम करना होता है परेशान करना। नाक का बाल होना मतलब अत्यंत प्रिय होना होता है। नाक रखना मतलब क्या हो जाएगा? इज्जत बचाना होगा। नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत परेशान करना। नाक भौं सिकोड़ना, घृणा करना। नाक पर मक्खी बैठना, नाक पर मक्खी बैठने ना देना मतलब अपने पर कलंक ना लगने देना। मुंह से देखेंगे, मुंह बंद होना, चुप होना। मुंह फुलाना, जब किसी से हम रूठ जाते हैं तो मुंह फुलाते हैं तो वो होता है रूठ जाना। मुंह बनाना मतलब क्या होता है? जब हम किसी बात से संतुष्ट ना हो तो क्या होता है? असंतुष्ट होता है। ठीक है, असंतुष्ट होने पर हम क्या बनाते हैं? मुंह बनाते हैं। और मुंह मोड़ना क्या हो जाता है? ध्यान ना देना। किसी बात पर हम या किसी चीज़ पर ध्यान ना दें तो वो क्या हो जाता है? मुंह मोड़ना होता है। फिर मुंह चुराना क्या होगा? संकोच करना होता है। और मुंह उतरना क्या होता है? उदास हो जाना होता है। फिर नेक्स्ट अगला देखेंगे क्या दिया है। और मुंह से फूल झरना मतलब क्या होगा? बोली में मिठास होना। ठीक है, उसके मुंह से फूल झरने लगे मतलब काफ़ी
उनकी बोली में क्या होती है, मिठास। मुंह में खून लगना मतलब क्या होगा, बुरी आदत लगना। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह से हारना होता है, ठीक। और क्या होगा, मुंह मीठा करना मतलब हम कब करते हैं, प्रसन्न होते हैं ना, तो किसी को प्रसन्न करना मतलब मुंह मीठा करना। मुंह लगना मतलब अत्यधिक संपर्क में रहना। और मुंह लगाना क्या होता है, सिर चढ़ाना होता है। मुंह में पानी आना, हमें जब लालच आती है किसी वस्तु के लिए या किसी चीज़ के लिए तो क्या होती है, उस समय पर मुंह में पानी आती है ना। तो मुंह में पानी आना मतलब क्या होगा, लालच आना। फिर देखेंगे मुंह तोड़ जवाब देना कब होता है, अकाट्य उत्तर देना होता है। मुंह पर कालिख लगाना क्या होगा, कलंक लगाना होता है। मुंह का निवाला छीनना मतलब किसी की रोजी रोटी है ना, उसको छीनना, वो होता है मुंह का निवाला छीनना। मुंह की बात छीनना, एक आदमी जो बात कहना चाहता हो उससे पहले कह देना। एक आदमी जो बात कहने वाला होता है उसी बात को पहले से कह देते हैं, वो क्या होता है, मुंह की बात छीनना। बात का धनी कौन होता है, वायदे का पक्का, जो वादा किया है उसको पूरा करना, वो होता है बात का धनी। और बात तक न पूछना, ये क्या होगा, आदर ना करना, ठीक है। बात तक न पूछना, आदर ना करना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना क्या होगा, शर्मिंदा होना होगा। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। अंगार उगलना, क्रोध में बुरा भला कहना। औधे मुँह गिरना, धोखा खाना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, हारने के बाद हताश होना। उगल देना, भेद खोल देना। एक मुंह दो बात, बात पर टिका ना रहना, ठीक है। और फिर देखेंगे जहर के घूंट पीना, क्रोध को प्रकट ना होने देना। सीधे मुंह बात ना करना, अभिमानपूर्वक बात करना। अब देखेंगे हम दांत से। दांत कटी रोटी होना, सच्ची मित्रता होना। दांत खट्टे करना मतलब पराजित होना। फिर अगला देखेंगे दांत गिनना मतलब क्या होगा, उम्र पता लगाना होगा। दांत दिखाना मतलब क्या होगा, लाचारी प्रदर्शित करना। अगला देखेंगे दांत पीस कर रह जाना मतलब क्रोध रोक, पीस कर रह जाना, क्रोध रोक लेना। दांतों तले उंगली चबाना, आश्चर्यचकित होना। दूध के दांत न टूटना मतलब ज्ञानहीन या फिर अनुभवहीन होता है। फिर गाल से देखेंगे गाल फुलाना, रूठना। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना होता है। गला से देखेंगे कंठ में होना मतलब क्या होगा, याद आने की स्थिति में होना, उसको हम क्या कहेंगे, कंठ में होना। फिर देखेंगे गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना। गले मढ़ना, जबरदस्ती करना। गला भर आना, भाव विभोर होना। गले छूटना, मुक्त होना। गला काटना, धोखा देकर किसी को ठगना। गर्दन पर फेरना मतलब क्या होगा, अत्याचार करना। गले पड़ा ढोल बजाना मतलब सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूती में पूरा करना। फिर देखेंगे अब अगला हम हाथ से। हाथ मलना मतलब क्या होता है, हाथ मलना पछताना होता है। हाथ धो बैठना, खो देना। हाथ पैर मारना मतलब दौड़ धूप करना या प्रयत्न करना। हाथ पैर जोड़ना, किसी के आगे हम विनय करते हैं तो हाथ पैर जोड़ते हैं। हाथ जोड़ देना मतलब हार मान लेना। फिर हाथ का मेल क्या होता है, तुच्छ वस्तु। और हाथ छुड़ाना मतलब अलग हो जाना होता है। हाथ खून से रंगना, हत्या करना। हाथ फैलाना, मांगना। हाथ तंग होना मतलब पास में पैसा ना होना। हाथ पसारना मतलब किसी से हम याचना करते हैं तो क्या होता है, हाथ पसारना होता है। हाथ बांटना मतलब काम में सहायता करना होता है, ठीक है। और हाथ को हाथ ना सूझना मतलब बहुत अंधेरा होना। और फिर देखेंगे हाथ का खिलौना क्या होगा, दूसरे के इशारों पर नाचने वाला, है ना। ये तो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है, ये उसके हाथ का खिलौना है, तो ये होता है हाथ का खिलौना। फिर देखेंगे हाथ पर हाथ मारना मतलब बाजी लगाना होता है। और हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठना मतलब बेकार बैठे रहना, ठीक है। और हाथ लाल करना मतलब क्या होगा, बदनामी अपने ऊपर लेना, ये होता है हाथ लाल करना। हाथ में मेहंदी लगाना मतलब चुपचाप बैठे रहना। जब कोई व्यक्ति के काम ना करते रहे तो कहते ना कि तुमने अपने हाथ पर मेहंदी लगाई है क्या, तो ये होता है हाथ में मेहंदी लगाना। फिर देखेंगे हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब क्या होगा, जी जान से लग जाना, है ना, या उसके पीछे पड़े रहना, ये होता है हाथ धोकर पीछे पड़ना। हाथ के तोते उड़ना मतलब अचानक घबरा जाना। फिर देखेंगे हाथ पैर फूलना मतलब जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो वो क्या होता है, हाथ पैर फूलना होता है, भयभीत होना। हाथ साफ करना, सफाई से हासिल करना। कोई किसी का पर्स चुरा ले तो क्या कहते हैं हम, हाथ साफ कर लिया, है ना। हाथ पीले करना मतलब विवाह करना। फिर देखेंगे हाथों हाथ उड़ जाना मतलब तुरंत समाप्त हो जाना। बाएं हाथ का खेल है मतलब अति सरल काम है। और देखेंगे हथेली पर
सरसों उगाना, ये क्या होता है? असंभव कार्य करना। हथेली पर कोई सरसों उगाता है क्या? नहीं। ये काम क्या है? असंभव। तो असंभव काम हम कर लें वो होता है हथेली पर सरसों उगाना। हथेली को जलाना मतलब धन प्राप्त होने की आशा। हथेली पर जान लिए फिरना, मौत की परवाह न करना। जो सैनिक होते हैं वे अपनी जान हथेली पर रख कर घूमते हैं ना, तो इसी को कहते हैं हथेली पर जान लिए फिरना, मतलब वे मौत की परवाह नहीं करते। अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटना होता है, ठीक है। और फिर देखेंगे अगला, आड़े हाथों लेना मतलब क्या होगा? खरी कोटी सुनाना होता है। हथियार डाल देना मतलब क्या होता है? हार मान लेना। लो मैं आपके आगे हथियार डाल दिया, तो ये क्या होगा? हार मान लेना होता है। फिर देखेंगे रंगे हाथ मतलब तत्काल अपराध करते हुए, जैसे कोई चोरी कर रहा है आप उसी वक्त पकड़ लिए तो वो होता है रंगे हाथों पकड़ना। फिर देखेंगे मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस देना। फिर देखेंगे कलई खुलना मतलब क्या होता है? भेद प्रकट होना होता है। कलेजा से देखेंगे, कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। कलेजा फटना मतलब जब कोई अत्यंत दुखी होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेजा फटना। और अत्यंत भयभीत होना, इसके लिए क्या हो जाएगा? कलेजा दहल जाना, है ना, मतलब अत्यधिक भयभीत हो जाना। कलेजा निकाल कर रखना मतलब होगा अत्यंत प्रिय वस्तु को आप सौंप देते हैं तो वो होता है कलेजा निकाल कर रखना। जब कोई पिता अपनी बेटी की विदाई करता है ना, तो उस समय विदाई करते हैं तो उस समय उसको क्या कहा जाता है कि मैं अपने कलेजा निकाल कर आपको दे रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या होता है? अत्यंत प्रिय वस्तु को सौंपना होता है। कलेजा का टुकड़ा मतलब ये भी क्या होता है? अत्यंत प्रिय, है ना, मेरी बेटी मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ऐसा कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रिय। फिर देखेंगे कलेजा कांपना मतलब डरना होता है। कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या होना होता है। कलेजा छलनी होना मतलब कठोर वचन सुनकर अत्यंत दुखी होना होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। हम बस चैनल से जुड़े रहेंगे, इसके आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।